और बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां पेट्रोल पंपों पर लगी भारी भीड़। देर रात भी वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। तो सुबह होते ही फिर बड़ी वाहनों की लाइनें और कई पंपों पर तो पेट्रोल डीजल खत्म भी हो चुका है। ईंधन बचाने की अपील के बाद अब लोगों की चिंता बढ़ गई है, पैनिक हो रहे हैं लोग, टंकी फुल कराने में लगे हुए हैं। शहर भर में पेट्रोल डीजल की अब मारामारी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। देखिए अब लोग पैनिक हो रहे हैं। शहर भर में पेट्रोल डीजल की मारामारी चल रही है, कई पेट्रोल पंप में बंद हो चुके हैं। तो देखिए इससे पहले भी ये खबर आई थी कि बस्तर के सारे पेट्रोल पंप अब बंद हो गए हैं। तो देखिए सुबह होते ही बड़ी वाहनों लाइन बढ़ चुकी है, कई पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। तो मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अब एक बेहद ये संकट भी गहराता जा रहा है। ईंधन संकट के बाद अब ये अटकलें भी तेज हो गई है कि पेट्रोल टंकी अब लोग फुल कराने में लगे हुए हैं। इसी बीच कई पेट्रोल पंप भी बंद हो चुके हैं। निश्चित रूप से जो है ईरान, अमेरिका, इजरायल युद्ध के बीच जो है लगातार जो है बात भारत की, तो भारत में पहले ही जो है पीएम ने लोगों से अपील की थी कि ईंधन की बचत करना है, और इसके बाद जो है कहीं न कहीं स्थिति पैनिक होनी शुरू हो गई थी। कल से ही जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों ने अपने कारकेड में जो है कटौती की, और आप अभी देख सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप का नजारा है यह साफ बयां कर रहा है कि लोगों में चिंताएं बढ़ चुकी है। लोग अपने जो टंकी है, वाहनों की टंकियां हैं, उसे फुल कराने के लिए यहाँ पर लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। कहीं न कहीं जो है लोगों की जो दिनचर्या है वह प्रभावित हो रही है। देर रात को भी यही स्थिति देखने को मिली। इसके अलावा जो राजधानी की बात कर ले तो कई पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, जिसके कारण जो है जिन पेट्रोल पंपों में ईंधन उपलब्ध है वहां पर इस प्रकार के हालात नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि आपूर्ति लगातार जारी है, किसी प्रकार से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जो बात कर लेते हैं बस्तर की, तो बस्तर के कोंडागांव, नारायण और अन्य इलाके हैं वहां से भी लगातार यह खबरें आ रही थी कि कहीं वहां के पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, वहां पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही, जिसके कारण कहीं न कहीं यह स्थिति यहां पर देखने को मिली है। कुछ लोग भी हैं, सीधे हम उनसे भी बात कर लेंगे कि क्या पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है? कहीं पेट्रोल तो नहीं मिल पा रहा है। पुजारी पार्क में गया था कि तो यहाँ पे आया हूँ, पुलिस लाइन में, बस 2 जगह। तरफ से जो लोग यहाँ भटक रहे हैं, क्या आप रेगुलर यहाँ? जी रेगुलर भरता हूँ मैं, लेकिन लंबी कतारें रहती हैं? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं हुआ। कब तक रहेगी आप ही लोग बता सकते हैं इसको, मीडिया वाले लोग, और क्या कारण बता रही होगी सरकार? जी नहीं, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो देख सकते हैं लोग अपने काम धाम छोड़ के यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? At present, I am not wanting to talk you. निश्चित रूप से जो है लोग परेशान हैं, अपनी अपनी परेशानी है। पचपेड़ी नाका से उधर पेट्रोल नहीं मिला? सब जगह भीड़ है बहुत। जरूरी काम से निकले होंगे? हाँ, ऑफिस भी जाना है। मनोज, वाकई में ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं। ये भी हम समझ लेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है वो गलत तरीके से जा रहा है। यहाँ पर पेट्रोल की खपत कम करने को बोला था, लेकिन लोगों में इतनी अफरा तफरी क्यों मच गई है? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहे हैं उसके चलते जो है आपूर्ति थोड़ी बाधित हो रही है, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं थी। लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं जो मंत्रियों, खासकर जो वीआईपीज थे, उन्होंने अपने काफिले में कटौती की, तो लोगों के बीच यह संदेश जाना शुरू हो गया कि पेट्रोल डीजल नहीं है। इसके बाद देर शाम कल कई पेट्रोल पंपों में ड्राई की स्थिति देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के कई शहरों से यह खबरें बाहर आनी शुरू हो गई कि वहां पर जो है डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति नियमित रूप से नहीं हो रही है, लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, और इसके बाद जो है राजधानी रायपुर में भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मनोज, तो बेहद चिंताजनक तस्वीर है ये। आशा करते हैं कि पीएम मोदी की अपील गलत तरीके से, गलत रास्ते पर ना जाए, और कई जगहों पर अब जो मारामारी हो रही है वो भी जल्द ही खत्म हो, ये सब के आसार ना देखने को मिले। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए।